वेलकम फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे यूनो कार्ड गेम खेलना, कैसे खेला जाता है इस गेम को। ये हमारे पास यूनो का जिसके अंदर कार्ड्स मिले हैं हमें, ये इसकी डब्बी है। तो इसको खोल के जब हमने निकाला तो ये हमें इसके अंदर कार्ड्स मिले हैं अलग अलग टाइप के, पीछे सबके बना हुआ है। अब इसमें अलग अलग कैटेगरी ऑफ कार्ड्स होते हैं। सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ कौन कौन से कार्ड्स हैं। सबसे पहले इसमें आते हैं नंबर कार्ड्स, ये वाले 0 to लेकर 9 तक इन पे नंबर होता है। और 4 कलर के होते हैं कार्ड्स इसमें हमें, बेसिकली रेड, ग्रीन, येलो और ब्लू। ठीक है, ये हो गए हमारे नंबर कार्ड्स। 0 to 9 इस पे है हमारे पास। ठीक है, अच्छा, क्या फंक्शन होता है, कैसे खेलते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरे हमारे पास हैं ये वाले कार्ड्स। इन कार्ड्स का क्या फंक्शन होता है, इन्हें बेसिकली हम बोलते हैं वाइल्ड कार्ड्स। वाइल्ड कार्ड का फंक्शन ये है कि इससे कलर चेंज होता है, जो भी गेम में कलर चल रहा होता है। गेम खेलूंगा तब आपको समझ आ जाएगा कैसे। अच्छा, पहले ये उठाते हैं। इसमें क्या है, जब भी ये कार्ड चला जाता है ना, इस पर लिखा है +2। तो नेक्स्ट प्लेयर जिसकी टर्न होती है ना, उसे ड्रॉ पाइल से 2 कार्ड उठाने पड़ते हैं। इसका क्या मतलब है वो भी खेल के पता चलेगा आपको। ये इससे आप देख रहे हैं रिवर्स। जैसे कि अगर गेम यूँ चल रही है, क्लॉकवाइज चल रही है, मान लो घड़ी की दिशा में, जिसने अगर ये कार्ड गिर दिया तो ये उल्टे चलने शुरू हो जाएगी गेम। ठीक है, रिवर्स कार्ड्स। इस पे क्या, स्टॉप, यानी कि बेसिकली जिस पर अब प्लेयर ने अगर ये कार्ड गिर दिया तो नेक्स्ट प्लेयर की टर्न जो है वो स्किप हो जाएगी, उसकी बारी नहीं आएगी। अच्छा, इस पे है +4 वाइल्ड कार्ड। इसका क्या मतलब है, इसका भी बेसिकली यही है कि इसको गिर के भी एक तो कलर चेंज हो जाता है गेम का, प्लस जो सामने वाले प्लेयर है उसको 4 कार्ड उठाने पड़ते हैं। अब हम आपको गेम खेल के दिखाते हैं, उसके बाद आपको बेसिक से पता चलेगा कैसे खेला जाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली हमने क्या करना है, सबसे पहले वही शफल करना है। उसका जितने ही प्लेयर खेल रहे हैं 7 कार्ड्स ईच प्लेयर में हमने बांट देने हैं। हम मान के चलते हैं 10 प्लेयर तक खेल सकते हैं इसमें। तो हम फिलहाल सबसे बेसिक मान के चलते हैं कि 3 प्लेयर खेल रहे हैं, तो उनको 7 कार्ड्स हम बांट देते हैं पहले। हम्म, 1 2 3 4 5 6। तो ये 7 कार्ड्स ईच 3 प्लेयर में हमने बांट दिए। उसके बाद जो बचे हुए कार्ड्स हैं वो हम रख देते हैं सेंटर पे। तो ये 7 कार्ड्स हमने सबके खोल के रख लिए। वैसे तो गेम में खोलना नहीं होता है, हर एक प्लेयर को अपना छुपा के रखना होता है। आपको समझाने के लिए मैंने सारे सबके कार्ड्स खोल के रख लिए। अब सपोज करो जिसने भी गेम बांटी, मान लो इस प्लेयर ने बांटे थे, तो इससे टर्न शुरू होगी। कैसे शुरू होगी, सबसे पहले ये जो है इसको हम बोलते हैं ड्रॉ पाइल। एक कार्ड उठाया जाता है इसमें से और इसको यहाँ पे सेंटर में रख दिया जाता है। इसको हम पीछे करते हैं एक बार, यहाँ पे सेंटर में रखते हैं कार्ड। ठीक है, अब इस प्लेयर को कैसे खेलना है, देखो फ्रेंड्स, इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है नंबर, दूसरा होता है कलर। अब ये 9 नंबर है और कलर है ब्लू। अब या तो क्या करना पड़ता है, या तो मेरे पास 9 नंबर हो तो मैं इस कार्ड के ऊपर चल सकता हूँ, वन थिंग। या फिर मेरा ब्लू कलर का कोई पत्ता हो तो मैं इसके पास चल सकता हूँ, सेकंड। अगर एक भी इन दोनों में से कंडीशन मेरे पास नहीं पूरी हो रही है, किसी भी प्लेयर के पास वो कंडीशन पूरी नहीं होती, तो उसे क्या करना पड़ता है, तब उसे अपने इन कार्ड्स का प्रयोग करना पड़ता है। या तो ये होते हैं वाइल्ड कार्ड। इससे वो गियर के क्या करता है कि जौन से कलर का पत्ता उसके पास है ना, वो कहता है कलर चेंजेस टू। जैसे कि मेरे पास येलो ज़्यादा है, मान लो 6 7 8, ठीक है, 3 पत्ते हैं लेकिन ब्लू का एक भी नहीं है। या तो मैं इसको गिर के कर दूँ कलर चेंजेस टू येलो, वन थिंग। अगर मेरे को ये भी ना होते तो मैं क्या करता, तो फिर मुझे एक कार्ड उठाना पड़ेगा इसमें से। ठीक है, और फिर देखना पड़ेगा कि वो ब्लू है कि नहीं था, या 9 है कि नहीं था। अगर ये इससे मैच कर जाता, ब्लू होता है 9 होता है कुछ भी, तो मैं गिर देता, नहीं तो ये कार्ड मुझे अपने पास रखना पड़ता। तो फिलहाल के लिए अभी मैं अपना ये पत्ता नहीं चलता हूँ, मैं यहीं से उठा लिया और ये मेरे पर नहीं है गिरने लायक, तो ये मैंने अपने पास रख लिया। बस बात ख़त्म, मेरी टर्न ख़त्म। फिर अब नेक्स्ट प्लेयर की टर्न आती है, उसे भी क्या करना पड़ेगा, या तो ब्लू या 9।
अब इसके पास ब्लू कलर के 2 पत्ते हैं, ठीक है। इसके पास 9 नंबर का भी एक पत्ता है। अब तो इन तीनों में से वो एक कोई भी पत्ता गिर सकता है इसके ऊपर। 9 से 9 मैच हो रहा है और कलर मैच हो रहा है ब्लू, ठीक है। तो अब ये 9 गिर देता है मान लो। अब इसने 9 गिर दिया तो कलर अब सेंटर पे कौन सा आ गया, टॉप पे कलर यहाँ पे आ गया येलो, ठीक है। तो अब येलो कलर का पत्ता गिर सकता है या फिर अब 9 नेक्स्ट प्लेयर। अब मान लो नेक्स्ट प्लेयर के पत्ते हैं, उसके पास ये येलो कलर के 1 2 3 4 पत्ते येलो कलर के हैं, 9 है वो भी येलो कलर का ही है। तो बेसिकली इसके पास ये 4 पत्ते हैं जिनमें से ये वाला प्लेयर अब अपने गिर सकता है कोई भी। तो सपोज कर लो गिर देता है 9, ठीक है। इसका तो कलर भी मैच हो रहा है, वो भी मैच हो रहा है। तो अब उसे क्या करना है, नेक्स्ट प्लेयर को वही या तो येलो या फिर 9। अब येलो कलर का पत्ता इसके पास है तो येलो वाला पत्ता गिर देगा। फिर नेक्स्ट प्लेयर की टर्न आती है। अब इसके पास ना तो येलो कलर का पत्ता है ना नंबर 8 है, इसके पास ये है पर जिससे वो टर्न कलर चेंज कर सकता है। तो अब मैं आपको खेल के दिखाता हूँ। अब मान लो उसने ये कलर गिर दिया, वाइल्ड कार्ड गिर दिया ना अंदर बीच में, और उसने अब क्या बोला कि कलर चेंजेस टू ब्लू, क्योंकि इसके पास क्या है ब्लू कलर के पत्ते पड़े थे इसलिए इसने ब्लू कर दिया, ठीक है। अब इन दोनों में से कौन सा गिरना चाहिए इसको, कोई भी गिर सकता है। सपोज कर लो ये गिर देता है। अब मैंने क्या बताया था आपको कि ये है स्किप कार्ड, यूं टर्न चल रही थी, ठीक है। तो अगर इसने स्किप कार्ड गिर दिया तो थर्ड प्लेयर की टर्न स्किप हो जाएगी और इस वाले प्लेयर की टर्न दोबारा आ जाएगी। तो मेरी टर्न दोबारा आ गई है। अच्छा, फिर अब मेरी टर्न आ गई है, मेरे पर ना फिर मेरे पास ब्लू कलर का पत्ता नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगा, तो मुझे भी अब क्या करना चाहिए, ये गेर के ना वाइल्ड कार्ड गेर रहा हूँ मैं अभी, कहता हूँ कलर चेंजेस टू येलो, और मैं अपना येलो कलर का पत्ता गेर देता हूँ, ठीक है। अब फिर वही बात, इसके पास भी क्या है, इसके पास येलो कलर का पत्ता नहीं है, ना ही इसके पास है 7। तो अब ये क्या करेगा, या तो इसमें से उठाए कोई पत्ता या फिर अभी, लेकिन इसके पास एक वाइल्ड कार्ड बचा है। अब इस वाले वाइल्ड कार्ड और इस वाले वाइल्ड कार्ड में क्या फ़र्क था। अब ये वाला वाइल्ड कार्ड गिर देता है ना और बोल देता है मान लो कलर चेंजेस टू, सपोज कर लो ग्रीन। तो क्या है, क्योंकि इसके पास येलो कलर का पत्ता नहीं था, तो अब अगले प्लेयर को क्या करना पड़ेगा, +4 में अगले प्लेयर को टर्न नहीं चल रही अपनी, बल्कि उसके 4 पत्ते यहाँ से उठाने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि इसने +4 गिर दिया, ठीक है। 1 2 3 4 जो भी पत्ते आते हैं, फिलहाल की टर्न अब उसकी स्किप हो जाएगी, वो नेक्स्ट टर्न में खेलेगा। लेकिन अब इसमें एक क्या फ़र्क है, इसके और उसके में ये फ़र्क ये था, मान लो अब 1 मिनट वो उठाता नहीं है, उसे ये लगता है कि इसने जो +4 का घेरा है वो झूठ बोल के घेरा है और इसके पास येलो कलर का पत्ता था, तो वो इससे चेक भी करवा सकता है। पर उसका उसको क्या नुकसान और हो सकता है, अगर ये सही निकला कि हाँ इसके पास येलो कलर का पत्ता था और इसने जानबूझ के घेर दिया, तो 4 पत्ते इसको नहीं, इस प्लेयर को उठाने पड़ेंगे। लेकिन अगर ये गलत प्रूव हो जाता है कि उसने सचमुच ही घेरा था क्योंकि उसके पास येलो नहीं था इसके पास, तब उसे 4 की बजाय 6 पत्ते उठाने पड़ेंगे। अब वो मान लो 4 पत्ते उठाने से पहले उसे लगता है कि इसने झूठ बोल रहा, तो कह देता है शो करो। तो उसने शो कर दिया, हाँ मेरे पास येलो कलर का पत्ता नहीं था। तो इसमें अब इसकी ये सच प्रूव हो गया, तो इसको अब 4 की बजाय 6 पत्ते यहाँ से उठाने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो ये हो गया वाइल्ड कार्ड का रूल, सच बोलना झूठ बोलना सारा तरीका क्या है। 6 पत्ते इसके पास आ गए, उसकी टर्न होगी स्किप, ठीक है। और इसने कलर चेंजेस तो क्या बोला था, ग्रीन। तो अब ग्रीन कलर चेंजेस बोल रहा था, तो अब इसकी प्लेयर की टर्न आ गई है। अब वो इन दोनों में से कोई भी पत्ता गिर सकता है। मान लो ये गिर दिया, अब इसने 8 गिर दिया, इसके पास ग्रीन या 8 में से ग्रीन है, इसने ग्रीन गिर दिया। अब ये क्या करेगा, इसके पास भी ग्रीन है, इसके पास 1 भी है, इन दोनों में से वो कोई भी पत्ता गिर सकता है, इन दोनों में से कोई पत्ता गिर सकता है। तो इसने गिर दिया, इसने मान लो ग्रीन ही गिर दिया अभी 8।
इसको ग्रीन ही 8 में से ग्रीन है इसके पास, तो इसने ये घेर दिया। अब इसके पास ना ग्रीन है ना ब्लू, ये ग्रीन है ना 2 नंबर है, ये 2 दूसरा है +2, ये 2 नहीं मानना इसको, ये नंबर कार्ड नहीं है, ये पत्ते उठाने वाला कार्ड है, इसका रोल बाद में आएगा, तो इसको यहाँ से उठाना पड़ेगा एक पत्ता। अब ये यहाँ पे गिरने लायक है कि नहीं, ये बिल्कुल गिरने लायक है, ग्रीन कलर है, मैच हो रहा है, गिर दिया। अब इसके पास 1 होना चाहिए थर्ड प्लेयर के पास, या फिर ग्रीन होना चाहिए, तो 1 इसके पास पड़ा है, तो इसने 1 गिर दिया। इसके पास येलो या 1 होना चाहिए, येलो है, इसने घेर दिया। इसके पास फिर दोबारा येलो नहीं है, यहाँ से वो उठाएगा, यहाँ पे गिरने लायक है नहीं है, तो उसको अपने पास रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से गेम चलती रहेगी। अब मान लो इसके पास येलो है, बहुत सारे येलो कार्ड हैं, वो मान लो गिर देता है, तो इसकी टर्न हो जाती है स्किप, फिर आती है इसकी बारी। इसके पास फिर येलो नहीं है, फिर उसे यहाँ से उठाना पड़ेगा, नहीं गिर सकता तो उन्हें पास रखना पड़ेगा, फिर उसकी बारी आएगी, उस पर येलो गिरेगा। अब इसके पास वाइल्ड कार्ड है, वैसे येलो कलर नहीं है, तो ये कर देगा कलर चेंजेस टू रेड, और ठीक है। अच्छा एक बात और, जब भी लास्ट के 2 पत्ते रह जाते हैं ना, तो सेकंड लास्ट पत्ता गिरने से पहले क्या बोलना होता है, ऊनो, कि वो अपना सेकंड लास्ट पत्ता चल रहा है। ठीक है, तो इसने ऊनो बोला और ये गिर दिया और बोला कलर चेंजेस टू रेड, और रेड कलर का ये पत्ता इसने गिर दिया। अब इसका क्या रोल है, इसका भी रोल यही है +2, जिस पे भी लिखा होता है कि नेक्स्ट प्लेयर को यहाँ से 2 पत्ते उठाने पड़ेंगे। ठीक है, या फिर अगर इसके पास भी +2 कलर का ये पत्ता है, अगर किसी भी कलर का +2 वाला पत्ता है, तो ये भी गिर सकता है। तो इसके ऊपर इसने ये 2 पत्ते ये गिर दिया। इससे क्या होगा, अभी +2 हो गए +4, तो अगले प्लेयर को 4 पत्ते उठाने पड़ेंगे, या फिर अगर उसके पास भी +2 था तो वो भी गिर सकता है। फिर अगले प्लेयर को क्या करना पड़ता, 2 2 2 6 पत्ते उठाने पड़ते, क्योंकि एक प्लेयर तो यहाँ से ऑलरेडी जीत चुका है, वो सारे पत्ते ख़त्म हो गए हैं। तो इस तरह से ये +2 वाले पत्तों का रोल मैंने आपको बताया। और क्या खास बात होती है इस +2 वाले पत्तों में, एक तो जब कि नेक्स्ट प्लेयर को तो 2 पत्ते उठाने पड़ते हैं, मैंने आपको बता दिया, वो बच कैसे सकता है, जैसे वो कि उसके पास भी +2 का पत्ता हो किसी भी कलर का, तो वो उसके ऊपर वो घेर देगा, ठीक है, और वो बच जाएगा। फिर अगले वाले प्लेयर को 4 पत्ते उठाने पड़ेंगे। अगले वाला प्लेयर वो कैसे बच सकता है 4 पत्ते उठाने से, उसके पास भी +2 का पत्ता हो। तो इस तरह से फिर अगले प्लेयर को कितने पत्ते उठाने पड़ेंगे, अब ये 2 2 2 हो गया 6, तो नेक्स्ट प्लेयर को 6 पत्ते यहाँ से उठाने पड़ेंगे, 2 + 2 + 2, और 6 पत्ते उठा के उसकी टर्न स्किप हो जाएगी, फिर नेक्स्ट वाले की टर्न आएगी। तो इसी तरह से ये गेम चलती रहती है, जिसके पत्ते सबसे पहले ख़त्म हो जाते हैं वो इस गेम का विनर हो जाता है। अब इसमें फ्रेंड्स एक चीज़ आती है, अब उसको कितने पॉइंट्स का भी गेम होता है, एक तो सिंपल हो गया वो जीत गया, दूसरा होता है कि इसमें हम पॉइंट्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं गेम में। वो कैसे करते हैं, अब मान लो मैं मेरे पत्ते सबसे पहले यहाँ पे ख़त्म हो गए थे, जीत तो मैं गया, अब कितने पॉइंट्स मुझे मिलेंगे। देखो पॉइंट्स कैलकुलेट करने का तरीका होता है कि सामने वाले प्लेयर्स के पास कितने कार्ड्स हैं ना, उसके हिसाब से पॉइंट कैलकुलेट होते हैं और हमें मिलते हैं, जो प्लेयर आउट हुआ है या सबसे पहले जो बाहर हुआ है। तो उसके नंबरिंग किस हिसाब से होती है, नंबरिंग की वो मैं आपको बताता हूँ। ये नंबर कार्ड है, इनका तो उतना ही होगा जितने नंबरिंग होती है, जिस पर लिखा हुआ है 094 है ना, तो 13 नंबर मुझे इस वाले से मिल जाएंगे, 3 पत्ते उसके पास बचे थे। ठीक है, अच्छा इस वाले वाइल्ड कार्ड के क्या नंबर होते हैं, 50 पॉइंट्स, दूसरे वाला वाइल्ड कार्ड के भी 50 पॉइंट्स, इसमें होगा, हाँ ये रहा, इसके भी 50 पॉइंट्स मिलते हैं। पॉइंट्स उसको मिलते हैं जो बाहर हुआ है, दूसरे प्लेयर के हाथ में कितने पत्ते बचे हैं उस हिसाब से। अब जैसे कि इसके बचे थे 13 नंबर, मुझे इससे मिल गए थे, इसके कितने मिलेंगे, 8 और 5 13, 13 और 7 20, 0 0 1 21, और इसके 50, 21 और 50 71, 71 मुझे इस प्लेयर से मिल गए नंबर, 13 मुझे इस प्लेयर से नंबर मिल गया, तो टोटल 84 पॉइंट्स मुझे मिल गए। हाँ, तो मैं आपको नंबर बता रहा था कैसे कैसे कितने मिलते हैं। इसके तो सिंपल नंबर प्लेयर कार्ड्स का जितने नंबर्स के ऊपर लिखे हैं उतने, इस वाले कार्ड का 50, इस वाले वाइल्ड कार्ड का 50, इस वाले कार्ड का कितना 20,
अच्छा, एक होता है ये, हाँ। अब स्किप कार्ड और रिवर्स कार्ड भी होते हैं इसमें, दोनों का 20 मिलता है इसका भी। ये वाला स्किप कार्ड है, इसका भी 20 मिलना है। रिवर्स कार्ड अभी किसी के पास आया नहीं था, यहाँ पे रिवर्स कार्ड मैंने आपको दिखाया था ये वाला, इसका भी कितना मिलता है, 20। ठीक है, तो नंबरिंग आपको दोबारा से बता देता हूँ कैसे कैसे होती है। नंबर कार्ड जितना नंबर उसके ऊपर लिखा है, ये रिवर्स कार्ड, स्किप कार्ड और ये +2 वाला कार्ड, तीनों के 20 20 20। ये वाला वाइल्ड कार्ड हो चाहे ये वाला वाइल्ड कार्ड हो, दोनों के 50। तो ये होगी नंबरिंग। अच्छा फ्रेंड्स, कुछ प्लेयर्स का ये डाउट होता है इसमें, तो कि अगर किसी प्लेयर के पत्ते ख़त्म ना हो और ये जो ड्रॉ पाइल था यहाँ से सारे पत्ते ख़त्म हो जाएं, तो क्या करना पड़ेगा, तो कैसे गेम चलेगी। उसका सिंपल है, जो सेंटर में कार्ड्स आ गए ना, उसको दोबारा से आप सारे इकट्ठे करके लो और दोबारा से शफल करके रख दो और उसमें से उठाना शुरू कर दो, सिंपल। फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था कि जैसे मैंने आपको ये बताया था ना कि जब सेकंड लास्ट पत्ता खेलना होता है किसी को, तो उसे यूनो बोलना पड़ता है। अगर यूनो नहीं बोलते तो क्या करते हैं, नहीं बोलता अगर कोई प्लेयर तो क्या होता है, ये मैं आपको बताना भूल गया था। तो सपोज करो अब इसने सेकंड लास्ट पत्ता खेल दिया था सेकंड सेंटर पे, बट ये यूनो बोलना भूल गया था, तो क्या होगा, अगला कोई भी प्लेयर उसको कह सकता है आपने यूनो नहीं बोला, आपके पास एक पत्ता रह गया, तो आपका फाउल हो गया, और फाउल के तौर पे उसे ड्रॉ पाइल से यहाँ से 2 पत्ते एक्स्ट्रा उठाने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये होता है यूनो ना बोलने का फाउल। अब अच्छा, वो कब तक बोलना है, अगर ये प्लेयर जो नेक्स्ट प्लेयर इससे है वो अपनी टर्न ना चले, अगर वो अपनी टर्न चल चुका है तब इसके ऊपर कोई फाउल नहीं लगेगा, गेम वैसे ही चलती रहेगी एज़ यूजुअल। तो इसी तरह से अपनी ये गेम चलती रहेगी कि जब तक प्लेयर्स के पत्ते ख़त्म ना होते जाएँ। और पॉइंट्स हम कैलकुलेट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, सारे कार्ड्स का मैंने फंक्शन आपको बता दिया, कैसे चलेंगे, कलर कैसे यूज़ होगा, ये वाला कार्ड कैसे यूज़ होगा, ये वाला वाइल्ड कार्ड कैसे यूज़ होगा, ये वाला वाइल्ड कार्ड कैसे यूज़ होगा, इसमें कैसे ब्लफ खेल सकते हो अगर आप चाहते हो तो वो भी मैंने आपको बता दिया इस कार्ड से। तो इस तरह से गेम चलती रहेगी और ठीक है, और प्लेयर का विनर हो जाएगा, पॉइंट्स कैलकुलेट कर लेंगे हम। उम्मीद है आपको भी जो मैंने रूल समझाए हैं समझ आए होंगे अच्छे से यूनो के। फिर भी अगर कोई डाउट आपको रह जाता है तो आप कमेंट करके नीचे ज़रूर पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर ज़रूर करेंगे। और वीडियो अगर समझ आई हो, पसंद आई हो, तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि हम अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए ऐसी लाते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।